जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ट्रेड डील पर आज एक ये हुआ है, टेंटेटिव एग्रीमेंट का इंफॉर्मेशन आई है और सारा गोद मीडिया उस पर कूद पड़ा है, उस पर डिस्कशन कर रहा है और ये बताया जा रहा है उसमें डिबेट के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बिठा के, पूंजीपतियों को बिठा के, करोड़पति अरबपतियों को बंटवा के कि जैसे ये भारत के लिए अच्छी डील है। कांग्रेस ने भी उसमें रिएक्शन दिया है। कांग्रेस ने भी स्पष्टीकरण मांगा है कि हमारे किसानों के ऊपर, हमारे मिडिल क्लास के ऊपर, हमारी जनता के ऊपर कैसा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दोनों तरफ से वार और प्रतिवार जारी है और ऐसा माहौल जो पहले से बनाने का प्रयास हो रहा था कि जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हो गया। और मदर ऑफ ऑल डील्स किसने कहा इसके बारे में? मदर ऑफ ऑल डील्स कहा यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन ने। माने ये मदर ऑफ ऑल डील्स थी फॉर यूरोपियन यूनियन। इंडिया के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं है, क्योंकि वहां से आने वाली महंगी कारें अब भारत में सस्ती मिलेंगी, महंगी कारें जो भारत में बनती हैं वो नहीं बिकेंगी और इस प्रकार से नुकसान होगा। लेकिन उसे यह कहा गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है, इसलिए भारत के हित में। अरे दो पार्टी में अगर एक पार्टी मिठाई बांट रही है, दूसरी पार्टी नहीं बांट रही है, इसका माने जो मिठाई बांट रही है उसने फायदा उठाया है और ट्रेड डील का फायदा उठाया है। खैर, ये तो बात हुई यूरोपियन यूनियन की। अब अमेरिका की बात आई है। अमेरिका से जो ये ट्रेड डील हुई है, यूएसए से जो ट्रेड डील हुई है, इसमें एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका से जो सामान मंगाएंगे उसमें हम 0% टैक्स चार्ज करेंगे और जो अमेरिका माल हम बेचेंगे उसमें कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजों पर जो उसने 50% टैरिफ लगाया था उसको घटा के वो 25% करेगा। 18% नहीं, 25% करेगा और 15 मार्च के आसपास उसको घटा के 18% करेगा। अब ये एक नया ट्विस्ट आ गया। पहले तो बात हो रही थी 50 से 18 कर दिया है, अब बात आ रही है 50 से 25 करेगा और 25 से घटा के 15 मार्च के बाद 18 करेगा। ये नया कैच। इसका मतलब यह है अमेरिका ने एक ट्रम्प कार्ड अपने हाथ में रख लिया है और जिसको समझना आवश्यक है, क्योंकि अभी फाइनल प्रिंट्स आनी नहीं है, हर चीज में क्लियर हुई नहीं है किसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या होगा। ये जरूर इसमें इंडिकेशन देने का प्रयास हुआ है कि एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है या उसको एग्जेम्प्ट किया गया है या अमेरिका से इंपोर्ट को बाधित किया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं, जो मेरे ख्याल से 15 मार्च तक आएगा। और अगर अमेरिका के बताए डॉटेड लाइंस पे भारत साइन नहीं करेगा तो फिर वो 25% टैक्स रखेगा, 18% भी नहीं करेगा। तो देखिए, मेरा एक निवेदन है, मेरा एक सत्ता पक्ष से भी निवेदन है, विपक्ष से भी निवेदन है, क्योंकि मैं ना तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, ना मुझे सत्ता पक्ष से कुछ लेना है, ना मुझे विपक्ष से कुछ लेना है। मैं तो एक निष्पक्ष विश्लेषक हूं। इसलिए मैं ये चाहता हूं भारत सरकार एक व्हाइट पेपर लेके आए, 15 मार्च के पहले ये व्हाइट पेपर लेके आए और इस व्हाइट पेपर में एक विस्तृत जानकारी हमको दे, टेबल्स बना के हमको जानकारी दे और उसमें हमको ये बताए कि एक तो ये कि जो अमेरिका से होने वाले इंपोर्टेड आइटम्स में जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी 0% की है, उससे भारत को कितने रेवेन्यू का लॉस होगा। एक कॉलम वो हो जाएगा और उसमें ये देखना होगा, उसमें भी कॉलम्स कई बनाने पड़ेंगे कि जो हमने ये समझौता किया इसके पहले हम डिफरेंट आइटम्स में अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पे कितना टैक्स लेते थे, कितनी उसमें क्वांटिटी खरीदते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, कितना टैक्स था, कितना टैक्स हम कलेक्ट करते थे और उसके बाद ये टैक्स 0% हो जाने पे, हमारा जब टैक्स 0 हो जाएगा तो हमें कितना रेवेन्यू लॉस होगा। तो एक चीज तो ये देखना आवश्यक है कि जो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं जिसपे अब 0% टैक्स कर दिया है, उस पे हमारा रेवेन्यू लॉस कितना होगा। और इसके बाद जब 50% का टैक्स नहीं लगाया था, टैरिफ नहीं लगाया था अमेरिका में भारत से हो रही चीजों के एक्सपोर्ट पे, उस समय हम कितना कितना किस किस आइटम पे एक्सपोर्ट करते थे, कितना कितना उस पे हमें टैक्स देना पड़ता था, तो हमारी 100 रुपए की चीज कितने में अमेरिका खरीदता था। अगर मान लीजिए 103 में खरीदता था
और टैरिफ 50% होने के बाद 150 में खरीदता था और 15 मार्च के पहले वो 125 में खरीदेगा, और अगर 18% हो गया तो 118 में खरीदेगा। तो 103 जब हम देते थे तो हमारे को कितना फायदा होता था, जब 125 होगा तो कितना नुकसान होगा, 118 पे कितना नुकसान होगा, 150 पे कितना नुकसान हो रहा था। इसका मतलब ये है, हमको ये पता होना चाहिए कि कंपैरिजन हमारा 50% होगा या हमारा कंपैरिजन उस टैक्स पे होगा जो 50% से लगने से पहले था। इसका माने अमेरिका 50% टैक्स लगा के भारत पे एक दबाव डालना चाहता था, और दबाव डालने में वो सफल हो गया। उसने बार्गेनिंग पावर अपनी हाई कर ली, प्रेशर डाला और कहा कि 50% है, कम करवाना है तो हमारा जो हम निर्यात कर रहे हैं उस पर 0% टैक्स कर दो। 0% टैक्स हमने कर दिया, वो माल अपना निर्बाध रूप से भेजेगा, जो ट्रेड डेफिसिट हमारा फायदे में था वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इसमें एक और एंगल जोड़िए आप। ये इंडिकेशन दिया गया कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये भी बताया जाए जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था, उस समय जो तेल मिल रहा था, किस किस देश से हम कितना तेल खरीद रहे थे। रूस से हम बहुत कम तेल खरीद रहे थे, हार्डली 2-3% खरीद रहे थे। लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद रूस ने, क्योंकि उसका तेल पे सैंक्शन लगा दिया था अमेरिका ने, तो ज्यादातर देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो भारत में तेल बेचने के लिए वो हमें 25-30% का डिस्काउंट देता था, और वो डिस्काउंट अब इस ट्रेड डील जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद छोड़ दीजिए, केवल ऑयल अगर हम रूस से नहीं खरीदेंगे और 25-30% का हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और अमेरिका और वेनेजुला से हम तेल खरीदेंगे, तो इस 30% में हमारा कितना नुकसान होगा। और इसके बाद रूस हमसे पास है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम होती है, उसका तेल में रिफाइनिंग कॉस्ट कम होती है। अमेरिका वेनेजुएला से लाने वाले तेल पे रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर सरकार एक व्हाइट पेपर हमको दे डिफरेंट जिन्स के अनुसार कि 3 साल पहले क्या स्थिति थी, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब क्या स्थिति थी, जब रूस से तेल नहीं खरीदते थे तब क्या स्थिति थी, रूस से तेल खरीदते थे तब क्या स्थिति थी, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो क्या स्थिति होगी, और भारत को अगले साल में कितना रेवेन्यू का लॉस होगा। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है कि अमेरिका से इंपोर्ट ड्यूटी 0% करने से और रूस से तेल न खरीदने से हमें इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि अमेरिका के टैरिफ 50% से घटा के 18% भी अगर हो जाता है, लेकिन ये 18% भी जो पहले 50% लगाने से पहले 3% था, उससे भी 6 गुना ज्यादा है। तो भारत को हर स्थिति में इस डील से नुकसान ही नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कोई वामपंथी नहीं हूं, मैं क्रिटिक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार अगर इसका स्पष्टीकरण देना चाहती है तो एक व्हाइट पेपर लाए और जनता के सामने ये पेश करे, और उसको हर 3 महीने के बाद रिव्यू किया जाए कि जो फोरकास्ट किया था उसमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत से अपने टर्म्स पे इस ट्रेड डील पे दस्तखत करा लिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।